हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ के गोयल। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Prepare the counting equation on the basis of the following. Again we have to make the accounting equation. So let's make the format first. ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। दिखने में बहुत सिंपल है एंड आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी बहुत कम नंबर्स में दिए हुए हैं यहाँ पर, बट स्टिल व्हाट यू हैव टू डू इज बी अटेंटिव while doing this question. So first transaction है हमारा started business with cash and stock. अब भाई ये जो बिजनेस स्टार्ट किया इसने कैश और स्टॉक के साथ में किया है। ओके, पहले के क्वेश्चंस में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो हमेशा कैश से स्टार्ट करते थे। तो आपकी विषय ये कि आप क्या क्या लेकर आते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। तो भाई कैश कितना लेकर आया है ये 1,40,000 एंड 2,50,000। तो 1,40,000 का ही इज हैविंग कैश एंड 2,50,000 का कैपिटल है, सॉरी स्टॉक है। लायबिलिटी 0 है। अब भाई देखिए आपका ये जो कैपिटल है ना, ये इनका टोटल बनकर आएगा। ओके, 1,40,000 प्लस 2,50,000 बिकॉज ये इसका कैपिटल है टोटल। तो 3,90,000 का ही इज हैविंग कैपिटल इन टोटल। ओके, अब देखते हैं हम, अभी हम इसे एज इट इज कॉपी करने वाले हैं नीचे। इक्वेशन 1,40,000 प्लस 2,50,000 नाउ अब हम सेकेंड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। सेकेंड ट्रांजैक्शन है आपका सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्टिंग कितनी है, 50,000 का कॉस्ट है इनका गुड्स का। तो सोल्ड गुड्स एट 25% प्रॉफिट। तो ये 50,000 के गुड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपका इस पे प्रॉफिट है 25% का। तो आप क्या करेंगे, या तो आप 50,000 का 25% निकाल के उसमें टोटल कर दीजिए, मीन्स 50,000 में ही ऐड कर दीजिए प्रॉफिट, या फिर आप 125% भी निकालेंगे तो भी आपका करेक्ट है। भाई आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर आप चाहें तो इसका 25% निकालिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,500 आ जाएगा आपका प्रॉफिट। अब आप इसे ऐड करेंगे ना तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस आएगा 62,500। दोनों मेथड सही है। यहाँ पे मैं और लिख रही हूँ, या तो आप इसका 125% निकाल लो या फिर 25% निकाल के उसमें ऐड कर दो। ओके, बोथ आर करेक्ट। नाउ अब आपको ये वर्किंग नोट है, आप नीचे कर लीजिएगा। मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने आपको यहीं पे शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे हम सोल्ड गुड्स। अब हमने कैश में सोल्ड किए हैं, तो यहाँ पे आपके पास में कैश आया 62,500 का। ओके, यस, तो 62,500 का कैश आ गया है। स्टॉक आपका गया है यहाँ पे 50,000 रुपीज का, ठीक है। 50,000 की कॉस्ट ही माइनस होती है। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज पे नो इफेक्ट है। अब आपके पास प्रॉफिट कितना आया है, 12,500 का टोटल आपके पास प्रॉफिट आया है। ओके, तो वो आप कैपिटल में डाल देंगे। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, न्यू इक्वेशन। अब देखेंगे आप टोटल करेंगे तो आएगा 2,02,500। ओके, यहाँ पे आपका स्टॉक आ जाएगा 2 लाख रुपीज का। लाइबिलिटीज नो इफेक्ट्स, यहाँ पे आ जाएंगे आपके
4,02,500. Understood? Now, third transaction is deposited into bank account 1,80,000. अब आपने क्या करा है, डिपॉजिट करा है अपने बैंक अकाउंट में. रुकिए, इसे मैं यहाँ पे दूर से लिखती हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. डिपॉजिट इनटू बैंक. अब भाई आपने 1,80,000 का जो बैंक में पैसा जमा करवाया है, ओके, तो वो कहाँ से आया होगा? आपका कैश कम हुआ है, ओके, आपने कैश ही तो जमा कराया ना, तो यहाँ पे आप 1,80,000 का कैश करेंगे माइनस, स्टॉक पे नो इफेक्ट्स, और बैंक में हमारा आ गया है 1,80,000 रुपीज. अब यहाँ पे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने क्या करा है, कैपिटल नहीं लाए हैं आपने कैश को उठाया और बैंक में डाल दिया. आपके पास वही का वही कैपिटल रहेगा. ओके, आप कोई एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करके लाए हैं. तो ये आपका जो ट्रांजैक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैश में से डिडक्ट करना है, बैंक में आपको टोटल दिखाना है यहाँ पे कि आपका बैंक आ गया, बैंक अमाउंट आ गया यहाँ पे. नाउ यहाँ पे आपका कैश रह गया आपके पास 22,500 का. 2 लाख का यू हैव गुड्स, 1,80,000 इज विद बैंक, लाइबिलिटी 0, एंड 4,02,500 का यू हैव कैपिटल इन हैंड. ओके, नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन एंड द लास्ट वन इज, फोर्थ ट्रांजेक्शन आपका परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹80,000. अब आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि ये कैश में किया है इसने परचेज या फिर आपसे क्रेडिट में परचेज किया है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे कि ये क्रेडिट का अमाउंट है. ओके, ये गुड्स तो परचेज करके लाया है, पर इस पे लाया है क्रेडिट पे खरीद कर लाया है. अब देखिए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है. स्टॉक जो है हमारे पास आ गया है 80,000 का स्टॉक हमारे पास ऐड हो गया है. ओके, अगेन बैंक पे नो इफेक्ट्स. अब आपके जो क्रेडिटर्स थे ना वो आ गए हैं, क्योंकि आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, तो 80,000 का आपका क्रेडिटर्स हो गया एंड कैपिटल पे नो इफेक्ट्स. अब हो गया है आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व. अब हम निकालते हैं यहाँ पे फाइनल इक्वेशन. तो 2,80,000, 1,80,000 का बैंक अमाउंट है, 80,000 का यू हैव क्रेडिटर्स एंड 4,02,500 का यू हैव कैपिटल. तो दिस इज द सॉल्व क्वेश्चन. ओके, अब देखेंगे हम इसके आंसर्स को टैली कर लेते हैं. कैश है आपका 22,500, स्टॉक इज 2,80,000, बैंक इज 1,80,000 एंड कैपिटल creditors is 80,000, capital is 4,02,500. So everything is correct and up to the mark. Now what you have to do is आपको 8th क्वेश्चन तक के सारे इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय. ओके.